23 नवंबर की यह तारीख याद रखिएगा। वोटिंग से 48 घंटे पहले नरेंद्र मोदी राजस्थान नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। राजस्थान में जिस दिन चुनाव थम रहा होगा उस दिन नरेंद्र मोदी मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान में होंगे। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। राजस्थान की प्रसिद्ध संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर मथुरा में ब्रजरज उत्सव मना रहे होंगे। 23 नवंबर को जो होगा उसका कनेक्शन 23 के चुनाव से तो है ही, 24 के चुनाव से भी है। मथुरा में जो होगा उसका कनेक्शन काशी से भी है और अयोध्या से भी है। बाकी बातें समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। याद कीजिए 90 के दशक में नारा क्या था? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उस वक्त जो नारे लगे थे, जो बातें नारे में कही गई थी, 40 साल बाद वो अब पूरी होती दिख रही हैं। अयोध्या की आकांक्षा जनवरी में पूरी हो रही है। काशी कॉरिडोर में पूरी तस्वीर बदल चुकी है। अब मथुरा वृंदावन का रूप बदलने की तैयारी है। नमः पार्वती पते, नमः पार्वती पते। हिंदुओं की आकांक्षा की 100% गारंटी की मन्नत है, क्योंकि फोकस पूरा 80 से 90% सनातन वोटर है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है। इसके बाद 24 में फाइनल है। राम मंदिर इस वक्त सुपर एक्टिव है। काशी भी इस वक्त एक्टिवेट है। सनातन वोट को अब मथुरा और भी एक्टिव कर देगा। जब प्रधानमंत्री मोदी 23 तारीख को मथुरा पहुंचेंगे। मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी का प्रोग्राम फाइनल है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंस्पेक्शन कर चुके हैं। योगी ने बांके बिहारी का दर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मीराबाई की 525वीं जयंती पर मथुरा में ब्रज रज उत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री इसी उत्सव में शामिल होने आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, मदन मोहन जी मंदिर, मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर और श्री कृष्ण जन्मस्थान का दर्शन कर सकते हैं। देखिए, हर बार एक जो ट्रेडिशनल चीज़ें कराई जाती हैं वो हर जगह होती हैं, और चूंकि मथुरा के लिए और हम लोगों के लिए भी बहुत गर्व की बात है, और जीवन में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी को होस्ट करने का मौका मिलता है। तो उसके तहत कोई इसमें बिना किसी डाउट के हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आगे भी और उनके जाने के बाद भी उसमें जो भी व्यवस्थाएं शहर में कराई गई हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का 23 को मथुरा में आने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ धार्मिक है? क्या सिर्फ ब्रजराज उत्सव में ही आ रहे हैं वो, या फिर कुछ पॉलिटिकली मैसेज भी है? कहा तो ये जाता है कि प्रधानमंत्री जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसके बड़े मायने होते हैं, बड़ा मतलब होता है। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है, जहां 88% सनातनी रहते हैं। प्रधानमंत्री मथुरा आएंगे तो मैसेज उनको भी पहुंचाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मथुरा से राजस्थान चुनाव का क्या कनेक्शन है। मोदी मथुरा में ब्रजरज उत्सव में आएंगे, बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, इससे राजस्थान के सनातन वोटर्स को मैसेज कैसे देंगे? तो इसका जवाब है, मथुरा से राजस्थान के कृष्ण भक्तों का सीधा कनेक्शन है। सीकर में खाटू श्याम मंदिर भगवान कृष्ण का मंदिर है, जिनमें करोड़ों भक्तों की आस्था है। वैसे ही नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, जोधपुर का कुंज बिहारी मंदिर, जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर। इन 5 मंदिरों से राजस्थान का पूरा सनातन समाज जुड़ा है, जो राजस्थान में वोटर भी है। बीजेपी सरकार ने काशी के तर्ज पर वृंदावन बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने का जो ऐलान किया था, जिसको लेकर मंदिर के पास के कारोबारियों ने बड़ा विरोध किया था, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की भी अनुमति दे दी है। सरकार को खुद अपने खर्च पर ही कॉरिडोर का निर्माण कराना होगा। ये बताइए कि कितना कॉरिडोर की कितनी जरूरत है यहाँ पे? कॉरिडोर की बहुत जरूरत है। व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती। हमने कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन कौन सी पार्टी चीज व्यवस्था ठीक करे? हम चाहते हैं एक लाइन से आए, एक लाइन से जाए।
इतनी मारा मारी, हम बुजुर्गों को ला नहीं पाते, बच्चों को ला नहीं पाते, उनको घर छोड़ के आते हैं। हम भी बड़ी मुश्किल से आए हैं। हम चाहते हैं एक लाइन आए, एक जाइन आए। बहुत व्यवस्था यहाँ खराब है। अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। जोगी जी को प्रार्थना की वो सबसे यहाँ बढ़िया कॉरिडोर बनवाए और भक्तों के लिए आराम से सुविधा हो। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। जितनी भक्ति है उतना ही कॉरिडोर भी जरूरत है। बहुत भीड़ है, धक्के मुक्के लगते हैं तो किसी का दम घुटने का डर लगता है। बड़े लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत है। कोई नहीं यहाँ पे बिहारी में जी भी चाहेंगे कि मेरे कहाँ से हम दिल्ली से आए हैं। आप लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे, कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पार्किंग के लिए भी और रास्ते में भी कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। चप्पल खो गई। ये भक्तों की अलग अलग परेशानी है, खासकर पूरे दिल्ली एनसीआर से ऐसे तमाम लोग हैं जो हर सैटरडे संडे यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन आम दिनों में भी अगर आप भीड़ देखें तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। और इस कॉरिडोर बनने के बाद लोगों को आसानी होगी, लोग आसानी पूर्वक यहाँ तक पहुँच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अब जब ये बनेगा तो मैसेज सनातन वोटर्स को जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मथुरा आ रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा हो जाता है। और जब ये होगा तो ये संदेश सिर्फ राजस्थान तक नहीं जाएगा, 2024 के चुनाव तक जाएगा। एक बार इस गली में मैं आपको लेके चलता हूं और खुद आप अंदाजा लगाइए कि कैसे, कितनी परेशानी से लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, वो यहां तक पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। ये बांके बिहारी मंदिर का गेट नंबर 3 है और यहां से देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अंदर जा रहे हैं। पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल के अलावा तमाम जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो सुरक्षा में यहाँ पे मौजूद रहते हैं। बावजूद इसके भी यहाँ पे परेशानी है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता बचा। आप लोगों को लगता है कॉरिडोर की जरूरत कितनी है यहाँ? कॉरिडोर की देखो जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा रश, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे इस टाइम पे इनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी चाहिए। इतनी भीड़, इतनी धक्का। गलियाँ कैसे वृंदावन की? देखो ये तो राधा रानी की गलियां, इनकी गलियों की वजह से हम लोग उनके दीवाने हैं, तभी ये दीवाने ही यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों को कितनी परेशानी होती? बहुत परेशानी होती है, 100% परेशानी होती है। कॉरिडोर की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। बहुत भीड़ होती है, कितने लोग तो दब के भी मर भी जाते हैं यहाँ पे साल 6 महीने में। बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में कॉरिडोर बनाने की जरूरत क्यों है? इन श्रद्धालुओं ने वो सारी वजहें गिना दी और सरकार भी उस दिन की घटना से संजीदा हो गई जब 2022 में कृष्ण जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ से श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। मौत की वजह भक्तों की भारी भीड़ का दबाव था। उमस और दम घुटने की वजह बताई गई। उसके पीछे बदइंतजामी नजर आई तो बहुत ज्यादा इसके लिए अतिक्रमण को भी जिम्मेदार माना गया, जिसके बाद से सरकार ने कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। 321 मकानों को चिन्हित किया गया है जिन्हें 200 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब देखो, ये तो सरकार के हाथ में, क्या करे क्या नहीं करे। हमारे ना तो कहने से हटे रुकेगा और ना कहने से बनेगा। इस चीज का हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आप लोगों को हटाया जाए तो कोई परेशानी तो नहीं है? आप लोग आराम से यहाँ से खाली करने के लिए तैयार हैं? नहीं, खाने को हमारी रोजी रोटी जाएगी तो खाने के लिए क्या तैयार है? बताओ, रोजी रोटी जाएगी, किसी आदमी के सामने से थाली जाए रोटी की तो उसको दुख नहीं होगा? दुख तो होगा ही होगा। पर लेकिन सबका जाएगा तो हमारा भी जाएगा, क्या करें? कारोबारियों को अपने रोजगार की ही सिर्फ चिंता नहीं सता रही है, वो तो सरकार की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कॉरिडोर बनेगा तो वृंदावन की असल पहचान खत्म हो जाएगी। सर, अतिक्रमण खाली होना चाहिए, ये अच्छी बात है। अतिक्रमण जिसने भी कर रखा है वो हटाए, ये अच्छी चीज है। बट हाईकोर्ट का फैसला है कि सरकार करे सुपरविजन। सरकार की मंशाएं कुछ और हैं, कुछ अलग है। जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कुंज गलियां हैं, जो हमारी विकसित चीजें हैं, जो विरासत हैं, जो चिन्ह हैं, जिनकी प्रोटेक्शन एएसआई करता है, वो सारी चीजें मिटाने पे तुली हुई है सरकार। आप यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो तो एएसआई का सबसे पहले नोटिस आ जाता है। अब आप उन्हीं चीजों को, आप खुद धरोहर एक डिपार्टमेंट आपने लगाया हुआ है और आप उन्हीं चीजों को फिर मिटा दोगे तो वजूद क्या रहेगा? वृंदावन का महत्व क्या रहेगा? यदि प्रधानमंत्री जी व्यवस्था करके दे सबको, जिनका घर उजाड़े उनको व्यवस्था करके दो तो कोई वो नहीं है। हाँ, गलियां हैं थोड़ी चौड़ी जाए तो अच्छा रहे ब्रिज के लिए। क्या ब्रिज में गलियां चौड़ी बनाइए। जमुना जी के घाट पड़े हुए खाली जगह है, वहाँ व्यवस्था बनाइए। जमुना जी के पास है, यहाँ ब्रज भूमि का खेल खराब हो जाएगा। लेकिन ये ब्रज की कुंज गलियां हैं। ये कहा जा रहा है कि 200 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया जाएगा जो मकान दुकान हटेंगे यहाँ से। वो साहब जो भी बिहार जी चाहेंगे वैसा होगा। ये मुआवजे से तो साहब मुआवजा अपनी जगह,
आज मेरी पुरखों की संपत्ति है, मुझको मुआवजा नहीं चाहिए, बताओ, तो ये गुंडागिर्दी हो गई कि हाँ भाई पैसा ले, 1 लाख के 10 लाख ले, जगह दे, और मैं नहीं देना चाहता, तो ये तो हमारे तो नष्ट हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। जब मोदी मथुरा आएंगे तो उनके दिमाग में कारोबारियों की भी फिक्र होगी और उन्हें भी वो भरोसा जरूर देंगे जैसा काशी में कारोबारियों को दिया था। कॉरिडोर को लेकर वहां भी बहुत विवाद था, लेकिन योगी सरकार और उनके अफसरों की सूझबूझ से सब मसला सलट गया। जैसा वृंदावन का हाल है वैसा ही हाल काशी का था, वैसी ही गलियां थी। लेकिन आज काशी का कॉरिडोर चमक रहा है, वहां के कारोबारी भी खुश हैं और श्रद्धालु भी, लेकिन मथुरा की कारोबारी कॉरिडोर के फैसले से नाराज हैं। 121 दुकान मकान चिन्हित किए गए, आपको लग रहा है कि हटाना आसान होगा? मेरी समझ में तो नहीं होगा, और गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभी तो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होगी। सब खाली हो जाएगा जैसे काशी विश्वनाथ में? काशी विश्वनाथ एक अलग वो है, वहाँ क्योंकि विश्वनाथ यहाँ एक ही मंदिर है, यहाँ 5,500 मंदिर है, तो ये सब व्यवस्था है। अब देखो क्या होता है। देखिए, हम तो जो बिहारी जी की इच्छा होती है उसी के फैसले से देखते हैं। कितने साल से आप लोग यहाँ पे ये दुकान? हमारी तो 2-3 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, हम तो जब से ये फूलों का काम कर रहे हैं, यही करते आ रहे हैं। बिहारी जी के भरोसा है, अगर वो चाहेंगे तो यहाँ पे लगे हैं, नहीं तो आगे। अब जरा आपको दिखाते हैं कि कॉरिडोर की जरूरत वृंदावन में क्यों है। बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचने की 2 गलियां हैं। एक गली 4 से 5 फीट चौड़ी है और दूसरी 7 से 8 फीट। इन गलियों के दोनों तरफ दुकानें हैं, दुकानों के आगे फूल वालों का अतिक्रमण है। इन दोनों गलियों में दर्शन के वक्त हजारों की भीड़ होती है, पैर रखने की जगह तक नहीं होती। बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश के 2 रास्ते हैं, लेकिन भक्तों के एग्जिट होने का एक ही रास्ता है। एक बार में इस वक्त 500 से 700 भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं। भक्तों की भारी भीड़ का दबाव होता है। वीवीआईपी दर्शन के वक्त तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। मैं इस वक्त वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास में हूँ। यहाँ पे नया कॉरिडोर बनने जा रहा है, हाईकोर्ट से अनुमति मिल गई है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सामने का हिस्सा देखिए, वो बांके बिहारी मंदिर है और उस मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। ठीक सामने का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले वो गेट नंबर 1 है और गेट नंबर 1 से सिर्फ एग्जिट है। जो लोग दर्शन कर लेते हैं बांके बिहारी का, वो उस वहां से गेट नंबर 1 से बाहर निकालते हैं उनको। उसके बाद का जो 2 गेट है, ठीक साथ में मेरे बिल्कुल पास में ये गेट नंबर 3 है और गेट नंबर 3 से लोग अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और गेट नंबर 3 तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, जिन कुंज गलियों का जिक्र किया जाता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप अब देखिए कि कैसे एक बहुत ही संकरी गली से हजारों लोग एक साथ आते हैं और दर्शन करते हैं। अब जबकि मंदिर का जो द्वार है वो कुछ देर में बंद होने वाला है, लिहाजा भीड़ आपको कम नजर आएगी, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस गली से एक साथ हजारों लोग जो आते हैं तो यहाँ पे क्या हाल होता है। और यहाँ से गेट नंबर 3 से अंदर जाते हैं। उसके बाद ठीक सामने का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, वो लोग गेट नंबर 2 से अंदर जा रहे हैं और इसलिए वहां पे ज्यादा भीड़ है। वो गली थोड़ी ज्यादा चौड़ी है और इसलिए वहां पे लोगों की भीड़ आपको ज्यादा नजर आ जाएगी, लेकिन वो पूरा इलाका मंदिर के ठीक सामने का हिस्सा है और उस सामने के हिस्से में देखिए कि अभी भी पैर रखने की जगह नहीं है और खासकर वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल होता है, लोगों का दम घुट जाए ऐसी स्थिति होती है। जो दर्शनार्थी हैं वो इस बात से तो खुश हो जाते हैं कि बांके बिहारी का दर्शन हो गया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत होती है। वृंदावन में कॉरिडोर मौजूदा वक्त की जरूरत है, श्रद्धा के लिए भी और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी। जब ये कॉरिडोर बनेगा तो मैसेज लार्ज स्केल में सनातन वोटर्स के पास पहुंचेगा और ये बात बीजेपी के नेता अच्छी तरह से जानते हैं। हमें तो खुशी होती है कि इतना अच्छा काम हो गया है, अभी कॉरिडोर बनेगा और इतना रास्ता साफ हो जाएगा और अभी भक्तजन जितने भी आएंगे बांके बिहारी देखने का और अच्छी तरह से कंफर्टेबली एक दर्शन हो सकता है और बहुत सुंदर भी होगा, बहुत खूबसूरत होगा। और जिसको कुछ ऐसे सोच रही थी उनका क्या होगा, सबका अच्छा ही होगा, सबका भला होगा इसमें। तो आप मानते हैं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन का तो वैसे भी बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आते रहते हैं हमारे मथुरा में, तो ये कॉरिडोर बनने की वजह से और भी अच्छा होगा। क्या कुछ ऐसी योजनाएं जिनको और आप आगे तक के ले जाएंगे ब्रज में, क्या कुछ और करना चाहते हैं? बहुत कुछ है, 84 कोस परिक्रमा का करना है और ये जो ट्रैफिक जाम होता है उसको ठीक करना है, ये बंदरों की समस्या है, इन सब चीज़ों को ठीक करना है।